ललित घर छोड़कर जा रहा होता है और उसे उसकी पत्नी और माँ बार बार रोक रहे होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मैं तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मेरी पसंद से शादी नहीं हुई थी मेरी, जो मैं तुम लोगों के बारे में सोचूं। इसीलिए मैं अब और यहाँ नहीं रहने वाला। माँ जी, आप इन्हें कुछ बोलिए ना। ये तो कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ललित, तू क्यों ऐसे कर रहा है? अरे अगर मैं तेरी ज़बरदस्ती शादी भी करवा दे तो तेरी शादी तो हो चुकी है ना। तुझे अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, तो क्यों ऐसा कर रहा है? प्लीज़ माँ, मैं बस अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने परिवार के बारे में नहीं, जो कि आपने ज़बरदस्ती बनाया है। देखिए, आपको मुझसे नाराज़गी है तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए ना। माँ जी को इस उम्र में क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे आप अपने बेटे हो, माँ जी आपकी माँ हैं। आपके बिना वो कैसे रहेंगी? ललित किसी की भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। ललित के जाने के बाद उसके पीछे उसका परिवार बस आंसू बहाते रहता है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? ललित जी तो हमें छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहू, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो चार रास्ते और खोल देता है। और बहू, तू अभी जवान है, तेरी उम्र ही क्या है? मेरे बेटे ने जो भी तेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है। लेकिन अगर तू किसी दूसरे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर मैंने अपने पति को खुद से दूर होते हुए देखा है तो आपका बेटा भी तो था ना वो। हम दोनों एक ही मझधार में हैं। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। छाया अपनी सास के साथ जैसे तैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। कुछ दिनों बाद छाया की पड़ोसन झुमरी मटकते हुए आती हैं। आए हो दैया, तुम सास बहुरिया का कर रहे हो? झुमरी बहन, आप यहाँ कुछ काम था क्या ज़रूरी? जरूरी थोड़े ना है कि कोई काम हो तभी आए। हम तो ऐसे ही आ गए। वैसे ये बताओ, तुम्हारा घर बार कैसे चलाते हो तुम? पति नहीं है घर में, कमाने वाला कोई है नहीं, फिर कैसे चलता है? कहीं झुमरी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर के हालात बिगड़ते रहते हैं, जिस वजह से दोनों सास बहू काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माँ जी, घर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो काम शुरू कर देना चाहिए। बहू, तो सही कह रही है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं? मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, हम अपना ही काम शुरू कर देते हैं ना। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं खाना थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेती हूँ, तो हम क्यों ना एक ठेले पर ही खाना बेचना शुरू कर दें। दोनों सास बहू बहुत बात कर रही थी कि तभी उनका मकान मालिक आ जाता है। याद दिलाने आया हूँ कि 2 महीने का किराया बाकी है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो भूल जाना घर। हाँ, हम आपके पैसे लेकर भागेंगे थोड़े ही। भाग सकते भी नहीं हो, पर अब मैं और समय नहीं दे सकता। मकान मालिक की बात सुनकर सास बहू और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद छाया अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसे ठेले पर खाना तो बेच देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए होती है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? हम ठेले पर थोड़ी ना लोगों को बैठा सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कहीं दुकान की व्यवस्था करें। अरे माँ जी, आप ये कैसे भूल गई? हम वो वाली कुर्सी बना देते हैं जो फोल्ड हो जाती है और कम जगह लगती है। कुर्सी अपने ठेले के नीचे डाल देंगे और जब ग्राहक आएंगे तो उन्हें बैठाकर खाना खिला देंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे दोनों सास बहू का चलता फिरता ढाबा लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। चलता फिरता ढाबा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और देखने में भी कुछ अलग लग रहा है। अरे हाँ भाई साहब, अलग है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बताइए, आप क्या खाएंगे? जो आपके यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता हो आप वही खिला दीजिए। वो आदमी बड़े चाव से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी झुमरी भी चश्मा लगाते हुए आ जाती है। अरे वाह भाई वाह, सास बहू का चलता फिरता ढाबा, ये तो हमारा मन मोह लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने झुमरी बहन। अच्छा, तुम हमारे ढाबे में पहली बार आई हो तो बताओ क्या खाओगी? अरे हम तो सब कुछ खा लें, लेकिन ये बताओ, पैसे तो नहीं लगेंगे ना? क्योंकि हम तो तुम्हारी पड़ोस में ही रहते हैं और पड़ोसी लोगों से कोई पैसे थोड़े ना लेता है। अरे ठीक है भाई, तू फ्री में खा ले। इतना पटर पटर करती रहती है। बता क्या खाएगी?
झुमरी बड़े चाव से खाना खाती है और ऐसे ही दोनों सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं। लोगों में उनके ढाबे की काफ़ी। तभी वहाँ दोनों सास बहू अपना ढाबा लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। अरे शोभा, तुम्हारे चलते फिरते ढाबे के बारे में तो खूब प्रशंसा सुन रही हूँ। ये तो बस भगवान की कृपा है, वरना जिस तरह हमारे सर पर मुसीबत आई थी ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी वापस खड़े हो पाएंगे। ये तो तुम दोनों सास बहू की हिम्मत है, वरना ऐसी स्थिति में तो हर कोई अपने आप ही तबाह हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है। काकी हिम्मत हारने वाले का तो सवाल ही नहीं था। इतनी कठिनाइयाँ जो थी। दोनों सास बहू भी घर आ जाते हैं और 1 महीने की पूरी कमाई को जोड़ते हैं। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, ये हमारी 1 महीने की कमाई है, वो भी बस तेरी वजह से संभव हो पाई है। अब आप रो मत, बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। मैं भी जानती हूँ कि हम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब सब ठीक होगा। चलता फिरता ढाबा तो लोगों को पसंद आ ही रहा है, तो अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसी तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं और चलता फिरता ढाबे वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं। चारू एक अनाथ लड़की होती है जो एक छोटे से गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती है। एक सुबह चारू काफी देर से उठती है तो चारू की चाची को काफी गुस्सा आता है। कहो, मुफ्त का घर बार मिल गया तो पलंग ही तोड़ी रहोगी तुम, हैं? कछु काम धंधा नहीं करना का? नहीं चाची, ऐसा बात नहीं है। वो का है ना, कल रात घर का काम करने के बाद शरीर बहुत टूट रहा था, इसीलिए सुबह ना आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? ये कौन बात होत है, हैं? अरे ऐसन कैसन आँख नहीं खुली? जब तो का पता है कि सुबह सुबह हमका गर्म पानी चाहिए तो आँख कैसन ना खुली? जाओ, हमरे लिए अभी के अभी गर्म पानी लेकर आओ। जी चाची, मैं अभी लेकर आती हूँ चाची। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तू तो बस हमारी छाती पर मूंग दल रही है। तुम्हारी माँ पता नहीं किसके भरोसे तो का छोड़ गई। चाची, आप हमारी माँ को काहे बीच में ला रही हो? अरे वो तो ये दुनिया में भी नहीं है। हाँ, ये दुनिया में भी नहीं है, ऊपर आराम से है ना। जब से हमारे घर में आई है बस खर्चा ही करवाया है। अरे आज तक कबो चाची के बारे में सोचा है? चाची, आप ऐसे कैसे कह रही हो? अरे हम तो आप दोनों के बारे में ही सोचे थे। आप दोनों ही जो हो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। और कौन है? और फिर भी हमको ही ठेंगा मिला। चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ। सुनीता ऐसे ही अक्सर चारू को काफी कोसती रहती है, उसे ही घर के सभी काम करवाती है। ऐसे ही काफी ज्यादा धूप और गर्मी का मौसम भी था। घर में भी सबको पसीने आ रहे होते हैं। सुनीता गुस्से में चारू के पास जाती है। ई का है? अब तक खाना काहे नहीं बना है, हैं? चाची जी, गैस खत्म हो गई है और गांव में सिलेंडर आने में काफी समय लगता है, लेकिन जैसे सिलेंडर आता है हम खाना बना देंगे तुरंत, वो भी आपकी पसंद का। अच्छा जी, तो तुम्हारा मतलब ही है कि जब तक सिलेंडर नहीं आएगा तब तक हम भूखे पेट रहिबे? चाची, अब आप ही बताइए, हम कहाँ कर सकते हैं? सिलेंडर ना ही है तो अब कैसे खाना बनिए? अरे सिलेंडर ही नहीं है ना, ये वो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत है ना? अरे बाहर आंगन में चूल्हा है तो वहां जाकर खाना बना। क्या बाहर इतनी धूप में? चाची, ये आप क्या कह रही हो? अरे हम बाहर इतनी धूप में कैसन खाना बना सके थे? थोड़ा तो हमरे बारे में भी सोचिए ना। आंगन में सीधा धूप आती है तो क्या हुआ? तुम कोई मोमबत्ती हो जो पिघल जाओगी? हैं? यहाँ हम भूख रहे हैं, हम भूखों मर रहे हैं और तुमको वो बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन बाहर धूप में खाना बनाना नहीं है तुमका। अरे जाओ जल्दी से, हमरे लिए खाना बनाओ, हमका कुछ हो नहीं पता। चाची, तुमको हमारी बात समझ नहीं आएगा? बताओ, अब की बार और अच्छे से समझा देंगे ताकि कुछ समझने लायक बचोगी ही नहीं। चारू कड़ी धूप में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। हे प्रभु, तनिक धूप को हमरे कपार से हटा दो। इतनी तेज धूप लग रही है, पसीने से तीसरी बार नहा लिया हमने। तनिक हमरे बारे में भी तो सोचो ना, काहे हमार कपार और कलेजा जला रहे हो? अपने घर में आराम से पंखे के नीचे बैठी सुनीता को चारू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और चारू ऐसे परेशानी में देखकर उसको काफी मजा आ रहा था। अब आया ना मजा, बहुत जुबान चलने लग गई थी कैंची की तरह।
ये 2 कौड़ी की अनाथ लड़की की। हाँ, हमरे आगे बोल रही थी लपर लपर। अब धूप में खाना बनाए, मजा आएगा। सुनीता, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। अरे चारू बच्ची है, तुमको का मजा आता है उसको इतना परेशान करके? और नहीं तो का। अरे जब तक वो परेशान नहीं होत है, जब तक हमारे हलक से अन्न का निवाला नहीं उतरता है। और ये बात जान लो, अगर तुमको ज्यादा भतीजी का मोह हो रहा है ना, तो पहले उसकी टांगे तोड़ेंगे और बाद में आपको समझाएंगे कि हम आपकी घरवाली हैं, समझे? सुनीता के अत्याचार से चारू काफी ज्यादा परेशान होने लग रही थी। आज रात तुमको सोना नहीं है, क्या समझी? आज रात तुमको सोना नहीं है। आज तुम सारे गेहूं साफ करोगी। हमरे कपार पर चढ़ने लगी थी ना, चलो अब काम पर लग जाओ। सुनीता की बात सुनकर चारू को काफी दुख होता है। अब बस बहुत हो गया हमारी चाची का। हमारी चुप्पी का वो बहुत फायदा उठा रही है। अब हम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सके थे। रात के समय सब लोग सो रहे होते हैं और चारू घर से भाग जाती है और एक ढाबे में नौकरी करने लग जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। हमारे ग्राहक को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मालिक, हमको बहुत अच्छा लगा कि ग्राहक को हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। अच्छा मालिक, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब तक आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी। अरे थोड़ी तारीफ क्या कर दी हमने तुम्हारी, तुम तो हमरे ही सिर पर चढ़ने लग गई। काम करो, तनख्वाह जब मिलनी होगी मिल जाएगी। काफी समय निकल जाता है और अब तक अजीत ने चारू के पैसे नहीं दिए होते हैं। मालिक, अब आपका बहुत हो रहा है। अरे आपका हमसे ऐसे ही मुफ्त में खाना बनवाते रहोगे? हमको हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हमने तुमको अपने ढाबे में काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी, रात में सोने की जगह दी, और अब तुम हमरे आगे मुंह खोल रही हो कि तनख्वाह भी चाहिए। अरे किस बात की तनख्वाह? मालिक, हमारी शुरू में ही बात हो गई थी। हमने कहा था ना कि तनख्वाह कम दे दीजिएगा, लेकिन हमको रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा, और आपने भी हाँ किया था ना, तो अब काहे मना कर रहे हैं? देखिए, हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तुमको किस बात का इतना घमंड है? अरे खाना ही अच्छा बनाती हो, तुम्हें जैसे और 4 बावर्ची मिल जाएंगे। एक तो तुम्हें हताश परेशान सोचकर हमने तुम्हारी मदद की, और अब तुम ही हमरे आगे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। जाओ, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी अब, और अब तुम यहाँ काम भी नहीं करोगी। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अरे आप हमको काम से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मालिक, हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं ना। किस बात की मेहनत? अरे ढाबा हमरा यहाँ, काम हमने दिया, रहने की जगह हमने दी, खाना दिया, और हमसे ही अकड़। निकलो यहाँ से। अजीत चारू को ढाबे से निकालने लगता है। तभी वहाँ रोहन नाम का लड़का आता है। ये सब क्या हो रहा है? आप तो यहाँ हर रोज खाना खाने आते हैं ना? हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सफाई भी हम ही करते हैं ढाबे की, लेकिन मालिक है कि अब तनख्वाह देने से मना कर रहे हैं। झूठ काहे बोल रही हो तुम? अरे जब तनख्वाह देने की बात की नहीं हुई तो किस बात की तनख्वाह? आप तो रहने ही दीजिए। और देखिए, यहाँ चारू जी ने काम किया है, हमारे अलावा और भी बहुत लोग जानते हैं। अभी थानेदार को बुलाएंगे तो ढाबे पर ताला लग जाएगा। भलाई इसमें ही है कि चारू जी की तनख्वाह दे दीजिए। पुलिस के डर से अजीत चारू को पैसे दे देता है, जिसके बाद रोहन चारू को अपने घर ले जाता है। चारू जी, हम बस उस ढाबे में आपके लिए ही जाते थे। हमको आप शुरू से ही बहुत पसंद थी। आप हमसे शादी करना चाहती हैं? क्या कह रहे हो आप? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने आपको बहुत पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करोगी? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एक गरीब बेसहारा लड़की हैं। हमको आपने उस मालिक से बचाया, और अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आप हमसे शादी भी करना चाहते हो? ये सब सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है, हमारा सच है जो हमने आपको बताया। चारू को भी रोहन काफी अच्छा लगता है, इसीलिए चारू मना नहीं करती है और वो दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। चारू अपनी रसोई देखकर काफी हैरान हो जाती है। ई का है रोहन जी, रसोई में एसी? यहाँ पर तो एसी लगा है। हाँ, क्योंकि हमने तुमको उस ढाबे में गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते हुए देखा है, इसलिए हमने सोच लिया था कि आपका रसोई कोई आम नहीं होगी, इसलिए हमने रसोई में एसी लगवा दिया। आपका बहुत धन्यवाद रोहन जी, हमको एसी रसोई बहुत अच्छी लगी। हम अभी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। चारू अपनी एसी रसोई देखकर काफी खुश हो जाती है और अपनी आगे की जिंदगी अपने पति के साथ खुशी खुशी बिताती है। सोनपुर गांव एक बहुत ही छोटा गांव था, जहां बस एक ही ढाबा था और वहां रामू नाम का आदमी खाना बनाता था।
रामू के हाथ का खाना पूरे गांव में ही मशहूर था, क्योंकि रामू खाने के साथ साथ लोगों को स्वाद भी देता था। उसके हाथ में जादू जो था। ऐसे ही एक दिन अच्छी कमाई से खुश होकर रामू अपने भाई सोहन से बोलता है। इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो जल्द ही हम अपना घर भी बना लेंगे। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही कहा। इस बार काफी अच्छी कमाई तो हुई है, काफी पैसे बच गए हैं। अब बस ये मुश्किलों वाले महीने निकल जाएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब तक भगवान ने सब अच्छा किया है, आगे भी जरूर भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान है, वही देखने के लिए। सोहन और रामू अब तक की हुई कमाई से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान दोनों भाई थे, क्योंकि गर्मियों की वजह से अब उनके ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था खाने के लिए और उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक रात दोनों ढाबे से काम करके घर जाते हैं। सोहन पानी पीने जाता है तो मटका खाली। खाली मटका देखकर सोहन अपने भाई से कहता है। अरे मटका तो खाली है। रामू, तुम मकान मालिक को बोलकर नहीं गए थे क्या कि मटके को भर देना? अब हम पानी क्या पिएंगे? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने मकान मालिक को बोला था कि वो हमारे मटकों में पानी भर दे। अब तक तो वैसे भी बिना बोले ही मटके में पानी भर देते थे, फिर आज क्यों उन्होंने हमारे मटके को पानी से नहीं भरा? ये तो गलत है ना। अरे पानी तो सबके लिए ही जरूरी होता है, पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? चलो एक बार हम मकान मालिक से बात करते हैं इस बारे में। सोहन और रामू दोनों मकान मालिक से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर उनका मकान मालिक शंभू खुद ही आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है। अरे लगता है दोनों भाई कहीं जा रहे हैं। शंभू जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। दरअसल वो हमारे मटके खाली हैं, इनमें पानी नहीं भरा क्या आपने? क्या? हाँ, ये सही कहा तुम दोनों ने। लेकिन क्यों शंभू जी? वो क्या है ना, 2 महीनों का किराया रुका है। अब मुझे तकलीफ हो रही है तो थोड़ी तकलीफ तुम दोनों को भी तो होनी चाहिए। जब तक किराया आ रहा था तब तक मैं खुद ही यहाँ मटकों में पानी भरकर जाता था। अब पैसों के बिना बात कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन हमने आपको बताया तो था, गर्मियों की वजह से हमारा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। हमने कभी भी आपके पैसे रोके नहीं हैं। थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। हम जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। बहुत सही। जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तब पानी की बात करना। तुम लोगों को तो पता है कि मेरा एक ही उसूल है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो सामने वाले को थोड़ा दुख तो होता ही है ना। शंभू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ उनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। एक दिन रामू घर पर खाना बनाने जाता है, लेकिन घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। रामू खुद से बात करते हुए बोलता है। घर पर तो राशन ही नहीं है, अब क्या? हमारे घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही थी, लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों हताश निराश भगवान के आगे बैठे होते हैं। सोहन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है। भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो, हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। हमारी मदद करो भगवान जी, हमारी मदद करो। दोनों अब बस भगवान का ख्याल रखकर बस मेहनत ही कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई के ढाबे में अजय नाम का एक पर्यटक आता है, जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रामू उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाता है। अजय वो खाना खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अजय खाने की तारीफ करते हुए बोलता है। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। भूख लगने पर वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जब भूख मिट भी गई तब भी मन नहीं भरा खाने से। हाँ दिल खुश हो गया खाना खाकर तो। अजय उन दोनों से बात करके जा रहा होता है कि तभी पीछे से 2 लोग अजय का बैग चोरी करने लगते हैं। सोहन और रामू चोर को देख लेते हैं और तुरंत उन चोर को पकड़कर उनसे बैग छीनते हैं, लेकिन चोर भाग जाता है। अजय को काफी अच्छा लगता है कि उन दोनों ने उसे बचाया और वो उनसे बोलता है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज उस चोर से बचा लिया
वरना तो वो चोर मेरा बैग लेकर भाग जाता और शायद मुझे भी कोई नुकसान पहुंचा देता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर जी? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे, और अगर आप हमारे यहाँ खाना खाने नहीं भी आए होते तो भी आपको बचाना तो हमारा फर्ज है। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई सोहन ने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे गांव के मेहमान हो, आपको कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे आप एक बार अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे बैग देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने उन चोर के कुछ करने से पहले ही आप दोनों आए थे। मैं आपको धन्यवाद जितना भी करूंगा वो कम ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। अरे आप बार बार धन्यवाद करके हमें छोटा क्यों बना रहे हैं? आपको बचाना हमारा फर्ज था। हम आपके किसी काम आ पाए, इसमें हमें ही खुशी मिली है। अरे आप लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बैग को चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैं आपको ये 50,000 रुपए देना चाहता हूँ। जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की, अगर इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम ये पैसा कैसे ले सकते हैं? हमने आपकी मदद जरूर की है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसके बदले आप हमें कुछ दोगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप दोनों ने अपने बारे में सोचे बिना मेरी मदद की है। अजय के इतना बोलने पर वो पैसे रख लेते हैं और पैसों से अपने ढाबे पर एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के बाद उनका ढाबा फिर से अच्छा चलने लगता है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। सोहन रामू से कहता है, लगता है वो इंसान हमारे लिए कोई दूत बनकर ही आया था। उस अनजान शख्स ने हमारी मदद की और उनकी वजह से आज हमारा ढाबा गर्मियों में भी चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार गरीब का एसी ढाबा बन ही जाता है।